जाएगा ये तो यार, ये सब आगे चल। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जोधपुर से विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में हैं, अभी एक पुलिस के कार्यक्रम से निकले हैं और इस समय विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम गहलोत पहुंचे, जहां पर जोधपुर वासियों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। लोग उनके पास पहुंचे मिलने के लिए, अपनी अपनी मांगों को लेकर भी पहुंचे हैं और उनसे लोग मिलते हुए इस समय आज जोधपुर दौरे पर सीएम अशोक गहलोत। ठीक है। तस्वीरें सीधी जोधपुर से, जो विकास कार्य जोधपुर में किए जाने थे निर्माण संबंधी, आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्हीं कार्यों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे हैं और इस दौरान आम लोग भी उनसे लगातार मिल रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले एक पुलिस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और उसके बाद अब सीएम गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें जोधपुर से इस वक्त। और यहाँ पर ये भी उम्मीद की जा रही है कि मीडिया को भी संबोधित करेंगे। जोधपुर से हमारे संवाददाता रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, इस समय लोकेशन क्या है सीएम की, कहां पर पहुंचे हुए हैं, कौन कौन से विकास कार्य हैं और क्या लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है उनका? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का काफिला अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ सूर्यपुरा डैम पहुंचा है। सूर्यपुरा बांध है जो कि अभी नया डेवलप किया गया है और जल संचय के साथ साथ एक रोजगार और पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि भी काफी मौजूद है और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं बस के अंदर बैठ करके, यानी कि अपने काफिले को छोड़ करके, अपनी जो एक्सपोर्ट गाड़ी है उसको छोड़ करके जनप्रतिनिधियों के साथ में, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में बस में बैठकर यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ अभी जो स्थिति है वो इस पूरी डैम की जो विकास कार्यों की जो गति है वो देख रहे हैं मुख्यमंत्री। उसके साथ में यहाँ शहर विधायक मनीषा पवार भी मौजूद है, बाल कल्याण की जो संगीता बेनीवाल है, वे भी अन्य कई लोग भी मौजूद है और यहाँ बड़ी संख्या में जो यहाँ के स्थानीय निवासी है जिन्होंने बड़ा जोरदार तरीके से स्वागत किया है और साफा पहना करके स्वागत किया है और बहुत बहुत धन्यवाद जताया है, क्योंकि ये जो नया केंद्र डेवलप किया जा रहा है इसमें रोजगार के तो अवसर होंगे, पर्यटन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कड़ी है और स्थानीय क्षेत्रवासियों को भी रोजगार के अवसर डेवलप होंगे। इसको लेकर के लोगों में कहीं न कहीं खुशी है। इसके अलावा जो बजट घोषणा की गई है उसको लेकर के लगातार लोगों का जो धन्यवाद देने का सिलसिला है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जी रंजन, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? यहाँ से जो है वो कितना समय यहाँ पर बिताने वाले हैं और इसके बाद जो है वो आगे का डेस्टिनेशन क्या रहेगा उनका? जी, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री यहाँ से पावटा सैटेलाइट अस्पताल के जो लोकार्पण कार्यक्रम है, नए जो वार्ड्स बने हैं वहाँ जाने का कार्यक्रम है। उसके अलावा हाल ही में पावटा सब्जी मंडी का कार्य जो है वो मुख्य मंडी प्रांगण में शिफ्ट किया गया है और वह जो क्षेत्र है वो रोडवेज के लिए दिया गया है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन के लिए दिया गया है। वहाँ के जो विकास कार्य हैं वहाँ का जायजा लेंगे। इसके अलावा एक कन्वेंशन कल्चर सेंटर डेवलप किया जा रहा है जोधपुर में, नगर निगम परिसीमन सीमा के जुड़ता हुआ इलाका है जहाँ की कल्चर सेंटर के रूप में उसको विकसित किए जाने का कार्यक्रम है। वहाँ भी मुख्यमंत्री के जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा देर शाम जन सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सर्किट हाउस में यह पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसको लेकर के 4 चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि काफी लंबे समय बाद मुख्यमंत्री
यहाँ आए हैं। हालांकि कोरोना का जो दौर रहा उसमें जो स्थिति रही उसके बाद ये पहला मौका है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में और जन कल्याण और लोक कल्याण के जो कार्यक्रम है उसमें भागीदारी निभाने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो लोगों का भी बड़ा जोश है। पूरे रास्ते में मैं बात करूं तो जगह जगह ढोल थाली लेकर के मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई थी और कई बड़ी संख्या में, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये माली बहुल इलाका भी माना जा सकता है। तो हालांकि किसी जाति विशेष की बात नहीं करती, अगर सार्वजनिक तौर पर बात की जाए तो भी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने, उन्हें देखने, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं और बड़े मान सम्मान, क्योंकि जोधपुर के जायजन में है, जोधपुर में विकास की गंगा बनाने के रूप में इनकी गिनती की जाती है। तो वास्तव में एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। उसको लेकर के बड़ी खुशी का माहौल है। जोधपुर में ढोल थालियों से स्वागत किया जा रहा है और जगह जगह मान मनोहर की भी बात की जा रही है। तो जोधपुर में आज की स्थिति में यदि बात करें तो मुख्यमंत्री का आगमन कहीं न कहीं सुखद पहलू है। लोग जो माहौल अभी जो बजट घोषणाओं के बाद में देखने को मिल रहा है उसमें जगह जगह स्वागत की बात है, जगह जगह धन्यवाद देने की बात है। बड़ी संख्या में कल भी कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता और आम लोग भी पहुंचे थे, अपनी पीड़ा लेकर के भी पहुंचे थे, धन्यवाद देने भी पहुंचे थे और काफी माकूल इंतजाम किए गए। तो 4 बजे के आसपास जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ सर्किट हाउस में रखा गया है। जी बिल्कुल। रंजन, जैसा कि आपने कहा, लोग जो है अपनी पीड़ाओं को लेकर भी पहुंचे थे। यहाँ पर भी अगर तस्वीरों के जरिए देखें तो ज्यादातर लोग जो है वो अपने दस्तावेजों के जरिए, अपने कागजों के जरिए अपनी मांगों को जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रख रहे हैं। जो भी मिलने आ रहे हैं अपने साथ कोई ना कोई दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि सूबे के मुखिया हैं, सरकार अगर कही जाए तो सरकार उनके द्वार पर है। सरकार का जो लीड पर्सन है वो मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री जोधपुर के जायजन में अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे हैं। तो लोगों के साथ में एक स्पेशल अटैचमेंट जिसे कहा जाए, आम नागरिक की यह सोच रहती है कि ये उनका आदमी है, उनके क्षेत्र का आदमी है, ये उनकी पीड़ा को समझने वाला आदमी है आम जनता के बीच में। और सबसे बड़ी बात एक मैं व्यक्तिगत तौर से यहाँ कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की एक खासियत रही है जोधपुर के लेकर के कि जिन लोगों से उनके संपर्क है, जो लोग उनसे संपर्क में आते हैं उनको कभी वे भूलते नहीं है। वे एक बार भी अगर उनसे मिले हैं और अच्छी तरीके से अगर उनकी मुलाकात हुई है तो उस व्यक्ति की पहचान उनके जहन में जिंदा रहती है। और ये बात कभी हमेशा जब वे उनका दौरा यहाँ रहता है तो देखने को भी मिलती है कि जब वे लोग उनसे मिलते हैं तो अधिकांश लोगों को वे नाम से संबोधित करते हैं, जिसमें आत्मीयता का भाव तो साथ ही साथ मुख्यमंत्री की अपनत्व की बात करती है और लोगों से एक सीधा अटैचमेंट की जो बात है वो कहीं न कहीं है जो नजर आती है। तो निश्चित तौर पर लोग अपनी पीड़ा लेकर के आते हैं, अपनी बात बताने आते हैं और लगातार संपर्क में लोग रहते हैं। कोशिश ये करते हैं कि लगातार संपर्क में रहा जाए, उनसे प्रयास है जो स्थापित किया जाए जिससे कि उनसे पहचान कायम रहे और काम का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहे। जी बिल्कुल। और रंजन, यहाँ पर काफी समय लगने वाला है, सबसे ज्यादा समय यहाँ पर व्यतीत किया जाएगा। मीडिया को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जी मीडिया को संबोधित करने के बारे में तो अभी हालांकि स्पष्ट बयान या स्पष्ट वक्तव्य नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ भी व्यवस्थाएं की गई है और यहाँ पूरा प्लान है जो समझाया गया है, किस तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है, किस तरीके से गार्डन विकसित किया जा रहा है। जल संचयन के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस स्थिति से यहाँ जल संग्रहण किया जाएगा और उसके बाद में आम जन के यह पानी काम भी आएगा। तो अभी जो स्थिति है वो ये है कि मुख्यमंत्री यहाँ से पूरे मैप के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पानी कहाँ से आएगा, किस तरीके से जल संचयन होगा और इसे किस दिशा में और किस तरीके से जोधपुर के लिए यह मददगार साबित होगा। इसके अलावा 4 बजे जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया है। उस 4 बजे के बाद में ऐसा उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री पत्रकारों से मुखातिब होंगे और वहाँ आने वाले स्थिति और क्या योजना रहने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। बीते दिन भी जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से बात करने के लिए आज के दिन के लिए कहा गया था, लेकिन अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जन सुनवाई के साथ ही साथ पत्रकार से बात होंगे। सुबह जो बीएसएफ का कार्यक्रम था उसमें भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात जरूर कही थी कि जोधपुर और बीएसएफ की जो काम है उनको लेकर के हमेशा वे तत्पर रहे और व्यक्तिगत तौर पर भी उन्होंने इस पूरे आयोजन को लेकर के खुशी जाहिर की थी। जी अधिकारी मौजूद हैं मौके पर ब्रीफिंग के लिए। रंजन जी निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रशासनिक अमला पूरा मौजूद है, चाहे जिला कलेक्टर की बात की जाए, चाहे जेडीसी की बात की जाए, चाहे निगम की आयुक्त की बात की जाए, महापौर उत्तर कांग्रेस की हैं कुंती देवड़ा, वे भी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा संगीता बेनीवाल है, महिला बाल कल्याण की कुंती देवड़ा हैं। उसके अलावा विजय लक्ष्मी पटेल है जो कि देहात से ताल्लुक रखती है, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा।
उसके अलावा और भी कई लोग हैं, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ है वो यहाँ है। उसके अलावा मैं बात करूं तो जो हाल ही में गौ सेवा आयोग और जो अभी जो पोस्ट जो मिली हैं उनके जो जनप्रति है राजेंद्र सोलंकी हैं गोपालक आयोग के जो अध्यक्ष बने हुए, सभी लोग करीब करीब यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल रंजन, चूंकि आज जोधपुर के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जोधपुर में मौजूद हैं, सर्किट हाउस में कार्यक्रम रखा गया जन सुनवाई का। दूसरे जो कैबिनेट मंत्री हैं या विधायक हैं जन सुनवाई के अंदर अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन चूंकि सरकार के मुखिया सीएम अशोक गहलोत को बहुत कम समय मिल पाता है जन सुनवाई को लेकर, लेकिन आज वो जोधपुर के विधायक होने के नाते भी जो है वो जन सुनवाई करेंगे यहाँ पर, तो काफी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा सकती है आज। जी निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में लोगों के आने की बात है और इसको लेकर के प्रशासन ने चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और एक डेकोरम मेंटेन करने का प्रयास किया गया है प्रशासन की ओर से, जिससे कि सभी व्यक्तियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आराम से उनसे मुलाकात की जाए। इसको लेकर के सर्किट हाउस में सीटिंग व्यवस्था भी की गई है और सीटिंग व्यवस्था के साथ साथ में मॉनिटरिंग भी बिल्कुल की जा रही है और रो बाय रो, क्योंकि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक व्यक्तिगत बात की जाए तो ये प्रयास करते हैं कि आम जनता के बीच जाकर लोगों से मिलते हैं, तो इसके तहत कतारबद्ध तरीके से मिलने का एक प्रयास है जो यहाँ करने को देखने को मिलेगा, जिसमें कि 1 by 1 पर्सन से मुलाकात कर उनकी समस्या और मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का जो प्रयास है वो यहाँ देखने को मिलता है। तो वो उम्मीद ये की जाएगी कि इन सब चीजों को लेकर के यहाँ आज भी सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद रहने वाली है। और अभी जो स्थिति है वो जो डैम है उसकी मैपिंग और उसको लेकर के कार्य को लेकर के जिला कलेक्टर द्वारा पूरी बात को समझी है मुख्यमंत्री ने और अब उनका काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। और रंजन, जैसा कि आपने बताया कि वो जो है अपने एस्कॉर्ट को छोड़कर, अपनी सुरक्षा को छोड़कर बस में सवार होकर जो है आम लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे, तो शायद एक बड़ी वजह ये भी है कि अपने शहर में होने का लुत्फ भी ले रहे हैं सीएम कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर हमेशा जोधपुर के लिए ये एक गौरव की बात रही है, जोधपुर वासियों के लिए एक सुखद पल रहा है कि जोधपुर से जुड़े हुए जो भी अधिकारीगण हैं या जोधपुर से जुड़े हुए कोई भी जनप्रतिनिधि है, वे जब अपने क्षेत्र में आते हैं तो बड़ी आत्मीयता का भाव है। जोधपुर जिसे अपनायत का शहर कहा जाता है, वो अपनायत यही ऐसे मौकों पर देखने को मिलती है और जीवंत भी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रयास है ये अपने आप में मुख्यमंत्री की जन भावना और जो उनको जननायक की जो परिभाषा है उसको कहीं ना कहीं स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तस्वीरों में देख पा रहे हैं लगातार रंजन जो है वो लोगों के साथ रूबरू हैं अशोक गहलोत, और जो भी लोग उनसे अपनी मांगों को लेकर मिलने आ रहे हैं, कागजों के जरिए अपनी जो है शिकायतों को सौंप रहे हैं, उन्हें काफी हद तक जो है वो बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन शिकायतों को अधिकारियों को भी सौंप रहे हैं और जितना उनके पास समय है कोशिश कर रहे हैं कि वो मौखिक तौर पर भी जो है जो लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे उनकी शिकायतों को या मांगों को वो सुने और यहाँ पर जो है वो जायजा भी ले रहे। तमाम जो वहां के लोकल लाइट्स हैं जो जिनको कहा जा सकता है कि जोधपुर राइट्स जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और आज सीएम अशोक गहलोत खुद अपने शहर में मौजूद हैं, अपने लोगों के बीच मौजूद हैं, सभी की बात सुन रहे हैं। जो विकास कार्य यहां पर होने थे उनका जायजा लेने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज जरा सुरक्षा से वो थोड़ा दूर हैं क्योंकि खुद जो है वो आम लोगों के साथ बस में उन्होंने सफर किया और यहां तक पहुंचे हैं और एक बार फिर से वो यहां से रवाना हो रहे हैं। जैसे कि तस्वीरें जो है वो यहां पर नजर आ रही है, क्या यहां से निकल रहे हैं रंजन इस वक्त सीएम अशोक गहलोत? जी बिल्कुल, ये जो जोधपुरा बांध का अवलोकन और यहाँ का जायजा लेने का जी प्रक्रिया थी वो पूरी हुई और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के रूप में पावटा सैटेलाइट अस्पताल जाने का जो है वो कार्यक्रम है। तो यहाँ से कुछ दूरी पर है क्योंकि ये तो ग्रामीण क्षेत्र का शुरुआती दौर है, हालांकि जीडी में काम आता है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब पावटा सैटेलाइट अस्पताल और उसके साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ रोडवेज का जो बस स्टैंड है उसके विस्तार का कार्य है, वहां का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने सैटेलाइट हॉस्पिटल का जिक्र किया, क्या वहां पर भी इस समय जो है विकास के कार्य चल रहे हैं या रंजन आगे की जो जहां सीएम पहुंचने वाले हैं वो काम मुकम्मल हो चुके हैं? नहीं, लगातार जो बजट घोषणाएं की गई थी, मैं बताना चाहूंगा 10 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए
विगत बजट वर्ष में जारी की गई थी। बजट वर्ष में भी अन्य घोषणाएं की गई है, लेकिन जो विगत वर्ष का जो बजट था उसमें 10 करोड़ की राशि विकास कार्यों के तहत खर्च की गई थी, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के आयाम किए गए थे। उन्हीं के तहत आप जो विकास कार्य किए गए हैं, जो नई मशीनें आई है, जो नए वार्ड हैं, जो जिम्मेदार हुए हैं, उन सबका विजिट, क्योंकि यहाँ नुमाइंदगी के तौर पर शहर विधायक मनीषा पंवार जो उनके कामों को देख रही थी, उसी कामों को आज मुख्यमंत्री स्वयं देखने वाले हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण तरीके, क्योंकि जोधपुर के, जैसा आपने बताया कि जोधपुर के विधायक हैं, जोधपुर के जनप्रतिनिधि हैं, प्रदेश के मुखिया तो है ही है, लेकिन जो खुद जिस क्षेत्र से विधायक है, जिस शहर से विधायक है, वहाँ के लोगों की जो काम है उसको लेकर के बड़ी जो है बिल्कुल रंजन, नजर बनाए रखिएगा। फिर से अपडेट लेंगे आप से सीएम के दौरे को लेकर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।